हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सवालों के बारे में जो अक्सर महिलाएं जानना चाहती हैं। जैसे कि कई महिलाओं का ये कहना होता है कि हमारे पति या हमारे सास ससुर हमें जॉब नहीं करने देते, हम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जॉब नहीं करने देते, या फिर हम उनके साथ एक घर में रहते हैं, वो बार बार हमें घर से बाहर निकालने की धमकी देते हैं। या अगर पति के साथ रेंटेड अकोमोडेशन में यानी कि किराए के घर में रहते हैं तो पति किराया देने से मना कर देते हैं। या अगर हम पति या और पति के परिवार वालों के साथ घर में रहते हैं तो वो हमें जेब खर्च नहीं देते जिससे हम अपनी बुनियादी खर्चों को भी पूरा कर सके या बच्चों की ख्वाहिशों को, बच्चों के खर्चों को पूरा कर सके, जबकि उनके पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस है भी तो भी वो हमें बुनियादी खर्चे नहीं देते, जैसे कि कपड़े के लिए पैसा, दवाइयों के लिए खर्चा या छोटी मोटी खर्चों के लिए पैसा नहीं देते। अक्सर महिलाओं के ये सवाल हमारे पास आते हैं, तो क्या ऐसे केसेस में हम अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकते हैं क्योंकि हमें जॉब करने नहीं दी गई या हमारे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है? तो ऐसे केसेस में हमारा अधिकार क्या है? या फिर मुझे जो शादी के वक्त गहने मिले थे, ससुराल से मिले थे, मायके से मिले थे, या किसी रिलेटिव्स ने कुछ सामान दिया था जो कि स्त्री धन में आता है, अगर वो सास ससुर ने या पति ने ले लिया है तो क्या हमें वो वापस मिल सकता है? या क्या घर अगर सास ससुर के नाम पर है तो क्या उस घर में हम रह सकते हैं? ऐसे सवाल अक्सर मेरे पास आते हैं। आज हम उन्हीं सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। भारत की सभी महिलाओं के साथ घर में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा होती है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस होती है। उन्हीं सबसे बचाने के लिए 2005 में सरकार एक कानून लेके आई, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन फॉर वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो कि 2005 में आया। इसमें कोई भी महिला जो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, यानी चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी, या किसी के अगर पति की डेथ हो गई है, चाहे वो विधवा हो और अपने ससुराल में रहती हो, या कोई भी लिव इन पार्टनर हो यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की हो, सभी महिलाएं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अपने अधिकारों के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं, यानी कि शिकायत कर सकती हैं। कोई भी महिला जो भी घरेलू रिलेशनशिप में है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, वो इस घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कंप्लेंट कर सकती है। सबसे पहली बात कि घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है? क्या सिर्फ फिजिकल अब्यूज़, यानी कि अगर आपको मारा पीटा जाता है तभी इसको हिंसा माना जाएगा, या हिंसा किसी और तरीके से भी हो सकती है? अगर आप साथ रहती हैं अपने पति के या पति के परिवार वालों के, या आप अपने घर में माता पिता के साथ भी रहती हैं, अगर आपको आपका जेब खर्च नहीं दिया जाता, आपको ताने मारे जाते हैं कि आप अपने मायके से कुछ लेकर नहीं आई हैं दहेज के लिए, या फिर आपको जॉब नहीं करने दी जाती, अगर आप बेटी हैं आपको स्कूल नहीं जाने दिया जाता, कॉलेज नहीं जाने दिया जा रहा है, या आपको आपकी मनपसंद शादी नहीं करने दी जा रही है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो भी वो घरेलू हिंसा ही है। फिजिकल अब्यूज़ बेशक ना हो, लेकिन ये इमोशनल अब्यूज़ है और आप इसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकती हैं। इसके अलावा एक होता है फाइनेंशियल अब्यूज़, जैसे कि किसी को जॉब नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये भी एक तरीके की हिंसा है कि उसको उसका करियर परस्यू नहीं करने दिया जा रहा है, तो आप इसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है, बार बार आपको ताने मारे जाते हैं या आपके ऊपर शक किया जाता है, आपके पति आप पर बात बात पर शक करते हैं, तो ये भी एक हिंसा है, आप इसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप अपने पति के साथ उनके घर में रहती हैं, लेकिन वो आपको आपके बुनियादी खर्चों के लिए भी पैसा नहीं देते हैं, आपके बच्चों के लिए एक्सपेंसेस के लिए पैसा नहीं देते, तो इसके खिलाफ भी आप घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कंप्लेंट कर सकती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, या आपकी मर्जी के बिना आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जाता है, को मजबूर किया जाता है, तो वो भी एक तरीके से हिंसा है। तो हिंसा किसी भी तरीके से हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मारा जाए, बाकी तरीक़ों से, जैसे कि फाइनेंशियल, आपको पैसा दिया नहीं जाता, या आप जॉब करती हैं आपसे वो पैसा ले लिया जाता है, आपको शादी के वक्त जो सामान या गहने मिले वो आपसे ले लिया जाता है, तो ये सभी घरेलू हिंसा के तरीके हैं, चाहे वो इकोनॉमिक
अब्यूज़ हो, या वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो, या वो फाइनेंशियल हो, या फिजिकल हो, तो सब घरेलू हिंसा का ही एक तरीके से रूप है। आप इन्हीं सभी चीज़ों के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम में कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरी बात कि अब आप कंप्लेंट कैसे करेंगे। आप या तो खुद से एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट कोर्ट में लगा सकती हैं, सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के सेक्शन 12 में आप खुद से वकील की सहायता से कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू हिंसा की कंप्लेंट लगा सकती हैं। या आप अपने आसपास अगर पुलिस स्टेशन में जाकर, वहाँ पर भी प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है या कोर्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, वहाँ पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट दे सकती है। और अगर आपको इतनी जानकारी नहीं है तो आपके बिहाफ पर आपका कोई भी रिलेटिव या दोस्त की मदद लेकर आप उनसे भी कंप्लेंट घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत लगवा सकते हैं। आप ये कंप्लेंट कहाँ करेंगी? आप जहाँ पर रहती हैं आप वहाँ से ये कंप्लेंट कर सकती हैं। कहीं भी अगर जो भी अग्रीव्ड पर्सन है, जो भी व्यक्ति परेशान है, अग्रीव्ड पर्सन यानी कि जिसके साथ भी ये हिंसा हुई है, वो महिला कहीं से भी ये कंप्लेंट लगा सकती है। आप अपने माता पिता के साथ अगर रहती हैं तो वहाँ से भी ये कंप्लेंट लगा सकती हैं, या पति के घर में रहते हुए भी ये कंप्लेंट लगा सकती हैं। किसी के साथ भी अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप, घरेलू रिश्तों में रहते हुए अगर हिंसा होती है किसी भी तरीके की, तो आप कंप्लेंट लगा सकती हैं जहां पर आप रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहां पर आपका खुद का घर होना चाहिए। अगर आप रेंटेड यानी कि किराए के घर में कहीं और दूसरे शहर में शिफ्ट होगी तो वहां से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जहां पर मारा पीटा गया, या पति अगर मान लीजिए आपके दिल्ली में रहते हैं और अब आपने अपने मायके चली गई हैं, मान लीजिए बिहार या यूपी आप कहीं चली गई, तो वहाँ से भी ये कंप्लेंट कर सकती हैं। या आप जॉब के सिलसिले में आपने शहर चेंज कर दिया तो आप वहाँ से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जहाँ भी लड़की रहती है वहाँ से वो कंप्लेंट कर सकती है, या उसके बिहाफ पर उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड भी कर सकता है, या प्रोटेक्शन ऑफिसर जिसको आप कंप्लेंट करेंगे वो भी सेक्शन 12 में कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। तो ये तो थी बात कि आप कहाँ कंप्लेंट कर सकती हैं। आप कहीं कंप्लेंट कर सकती हैं। किस तरीके की हिंसा को घरेलू हिंसा माना गया है? सिर्फ मारना पीटना ही नहीं, ताने देना, ज़बरदस्ती आपका सामान, आपके पैसे छीन लेना, आपको जॉब ना करने देना, आपको आपकी मर्जी से शादी ना करने देना, सब घरेलू हिंसा के तहत आता है और आप इसकी कंप्लेंट कोर्ट में कर सकते हैं। अब इसकी बात आती है कि घरेलू हिंसा 2005 के तहत आपको क्या रिलीफ मिल सकता है, आपको कौन से ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आपको मेंटेनेंस मिल सकती है, यानी कि अगर आपको जेब खर्च नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता तो वो मिल सकता है। इसके अलावा शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार भी मिल सकता है, यानी कि अगर आपके पति के नाम पर घर नहीं भी है तो भी आप शादी के बाद जिस घर में रहती थी, जिस घर में शादी करके गई अपने सास ससुर के घर में, तो आप उस घर में भी रह सकती है, भले ही वो घर आपके सास ससुर के नाम पर हो। कई बार देखा जाता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जब भी आता है तो सास ससुर अपने बेटे को बेदखल कर देते हैं ताकि उनको बहू को कुछ देना ना पड़े। लेकिन इस एक्ट में ये क्लियर कहा गया है सेक्शन 17 में कि शेयर्ड हाउस होल्ड यानी कि जिसमें आपका कोई अधिकार बनता हो या ना बनता हो, लेकिन आप वहां पर रह जरूर सकते हैं। आप उस मकान को बेच नहीं सकती, लेकिन आप उसमें रह सकती हैं। इसके अलावा सेक्शन 18 में आप प्रोटेक्शन ऑर्डर्स ले सकती हैं, यानी कि अगर आपका पति या पति के परिवार वाले या कोई भी दूसरा व्यक्ति जो भी आपके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आपको मारता है, पीटता है, किसी तरीके से परेशान करता है, तो उसको रोक दिया जाता है कि आप इस व्यक्ति को, जिसने भी कंप्लेंट लगाई है, उसके पास नहीं जाओगे, उसके साथ कांटेक्ट नहीं करोगे, उसको फ़ोन करके परेशान नहीं करोगे। अगर वो कहीं जॉब करती है तो वहाँ उसके ऑफिस नहीं जाओगे, या घर के उस हिस्से में भी नहीं जाओगे जहाँ पर वो रहता है, या उसको परेशान नहीं कर सकते आप। इसके अलावा आप मेंटेनेंस ले सकते हैं, मॉनेटरी रिलीफ ले सकते हैं सेक्शन 20 में। सेक्शन 19 में आप रेजिडेंस मांग सकते हैं। मान लीजिए किराए के घर में रहते थे, पति ने किराया देना बंद कर दिया, तो कोर्ट उनको ऑर्डर करेगी कि जहां पर आप अपनी पत्नी को रखते थे आप उसको रेंट दें ताकि वो रह सके। और रेंट इस तरीके से नहीं है कि अगर पति 10 लाख रुपए महीना कमाता है तो अपनी बीवी को 5,000 रुपए के कमरे में रख दे। जैसा लाइफस्टाइल आप अपने पति के घर में जी रहे थे, सेम वही तरीके का घर उनको देना होगा जैसे आप उनके साथ रह रहे थे, या फिर उनको रेजिडेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा।
इसी तरीके से अगर बच्चे की कस्टडी है तो बच्चे की इंटरिम कस्टडी आपको मिल सकती है, यानी परमानेंट कस्टडी नहीं, लेकिन जब तक कि आपका कस्टडी का केस डिसाइड होगा तब तक के लिए आपको बच्चे की कस्टडी मिल सकती है। अगर बच्चे के पिता से बच्चे को कोई खतरा है तो उनको रोक दिया जाएगा कि आप बच्चे से नहीं मिलेगो, विजिटेशन राइट्स उनके कुछ टाइम के लिए रोक देंगे जब तक कि दूसरे केस उनका डिसाइड नहीं हो जाता, या फिर कोई दूसरी रिलीफ जो भी कोर्ट को लगेगा कि अप्रोप्रिएट है आपको इस एक्ट के तहत मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी कि घरेलू हिंसा क्या होती है, कौन कंप्लेंट कर सकता है, कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या रिलीफ मिल सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।